हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 5 चैप्टर 4 उपसर्ग तथा प्रत्यय पढ़ने जा रहे हैं जो हिंदी ग्रामर से लिया गया है। हम पढ़ेंगे उपसर्ग। उपयुक्त, चौराहा, दुर्बल तथा उपहार शब्द रहा, बल तथा हार शब्दों से पहले क्रमशः चौ, दुर तथा उप शब्दांश लगाने से बने हैं। तो बच्चों, चौराहा, दुर्बल और उपहार, इन शब्द में एक एक नया शब्द जुड़ा है जिसकी वजह से ये नया शब्द बना रहे हैं। राह का मतलब जो रास्ते में चलते हैं। बल यानी ताकत। हार मतलब जीत हार वाला हार। पर अगर हमने इसमें चौ, दू, ऊ लगाया तो ये एक नया शब्द बन गया जिसे शब्दांश लगाने से बने हैं। उप, यहाँ पे सारे नए शब्द प्रयोग किए गए हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ रहा, बल और हार मूल शब्द हैं जिनके पहले चौ, दुर तथा उप शब्दांश लगाकर नए शब्द बनाएंगे। इसी प्रकार अधर, खूबसूरत, विज्ञान, सुपुत्र आदि अनेक ऐसे शब्द हैं जो शब्दांश जुड़ने की वजह से एक नया अर्थ प्रकट करते हैं। तो बच्चों, अगर हम अधर्म यानी अ हटा दें और धर्म को अलग कर दें तो ये एक अलग शब्द है। पर अगर अधर्म हम बोलेंगे तो ये एक नया शब्द बन जाता है जिसमें शब्दांश का प्रयोग किया गया है और नया वर्ड यानी नए अर्थ प्रकट होते हैं। आइए आगे बढ़ें। जो शब्दांश शब्द से पहले लगाकर उसका अर्थ बदल देते हैं या उसके अर्थ में विशेषता ला देते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। बच्चों, जैसे हमने देखा कि शब्दांश यानी जो शब्द से पहले एक नया शब्द लगाकर उनको पूरा करते हैं वहाँ पे अर्थ का मतलब अलग हो जाता है, मतलब चेंज हो जाता है वर्ड। उपसर्गों के प्रयोग से शब्द के अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। इनका स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है। मतलब अगर हम इसे अलग से वर्ड को यूज़ करेंगे तो ये प्रयोग में नहीं आएंगे जब तक कि हम मूल शब्द के साथ प्रयोग में ना लाएं। आइए इसे पढ़ते हैं। उपसर्ग क्या है? उप मूल शब्द आपके वन और नवीन शब्द हो गया उपवन। सुमार्ग यानी सुमार्ग। अपमान, अपमान। आकार, आकार। अवकाश, अवकाश। अनुकूल, अनुकूल। ये आपके नवीन शब्द हैं, ये उपसर्ग हैं। अगर हम इनके साथ मूल शब्द ना जोड़ें तो उपसर्ग का कोई भी अर्थ नहीं बनता है। जैसे कि वन का अर्थ जंगल होता है, परंतु उपसर्ग लगने के पश्चात इसका अर्थ परिवर्तित होकर बगीचा हो जाता है। यानी अगर हम वन को अलग से अर्थ निकालें तो उसका अर्थ जंगल होगा, परंतु यानी कि उसमें उप लगा दें तो वो उपवन हो जाएगा, यानी वो बगीचा जो नया अर्थ प्रकट करता है यहाँ पर। इसी प्रकार मार्ग शब्द का अर्थ रास्ता होता है, परंतु उसके पहले कु, सु उपसर्ग जोड़ने से वह कुमार्ग, सुमार्ग अर्थात बुरा अच्छा रास्ता बन जाता है। अगर हम मार्ग शब्द के आगे कु या सु लगा दे तो वो बुरा या अच्छा रास्ता बन जाएगा। इन दो वर्ड बनेंगे जो अच्छा बुरा दोनों ही होगा। उपसर्ग के भेद हैं। हिंदी भाषा में मुख्य रूप से उपसर्गों के निम्नलिखित प्रकार प्रचलित हैं, जैसे कि संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग और संस्कृत के अव्यय। जो हम अभी आगे पढ़ेंगे तो उसमें ये उपसर्ग हमें मिलेंगे। आइए हम आगे पढ़ते हैं। जैसा कि उपसर्ग पहला संस्कृत के उपसर्ग, इसे पढ़ते हैं। पहला उपसर्ग क्या है हमारा? अभाव, अर्थ यानी निषेध। इन दोनों के अर्थ हैं ये उपसर्ग, ये हैं। अगर हम
इन सब में अ लगा दें तो अधर्म, अन्याय, अकमय बन जाएगा। आ तक सहित यानी आगमन, आदर, आजम। अप बुरा, गलत, अपमान, अपशगुन, अपशब्द। अनु पीछे, समान, अनुकरण, अनुरूप, अनुकूल। अव्यय बुरा, हीनता, अवगुण, अवकाश, अवहेलना। इस तरह से उपसर्ग में ये सारे वर्ड हैं, पर अर्थ के बिना हमारा उपसर्ग पूरा नहीं होता। और ये शब्द रचना जिन्हें हम मिलाकर बनाते जाएंगे तो वो शब्द रचना प्रकट होती जाएगी यानी बनती जाएगी। हिंदी के उपसर्ग क्या हैं? अध, आधा यानी अधमरा, अधपका, अधकचरा, यानी यहाँ पे उपसर्ग है और ये अर्थ है और शब्द रचना, जो इन दोनों को मिलाकर शब्द रचना की जा रही है, जो हिंदी के उपसर्ग में बताया रहा है। उन, एक, कम यानी 59, 29, 49। नी अर्थ यानी रहित, नहीं, निकम्मा, नीडर, निबंध। बिन रहित यानी बिन मांगा, बिन ब्याहा, बिन बोले। भर भरा हुआ, पूरा, भरपेट, भरसक, भरपूर। पर दूसरा, परदादा, परनानी, परकोटा। ये हमारे उपसर्ग हैं और इनके अर्थ हैं जिनको हमने मिलाकर एक नया शब्द प्रकट किया है। अब हमारे उर्दू के उपसर्ग क्या हैं? बे, बिना यानी बेहरम, बेदाग, बेनाम। बद बुरा यानी बदतमीज, बदनाम, बदहज़मी। कम थोड़ा, कमज़ोर, कम अकल, कमबख्त। ला कमी रहित मतलब लाजवाब, लावारिस, नाइलाज। फिर हमारा उपसर्ग क्या है? अभाव, निषेध, मना, यानी अगर इन सब के आगे हमने ना लगा दिया तो नया शब्द क्या बना? नापसंद, नालायक, नाजायज। गैर निषेध, गैर कानूनी, गैर हाजिर, गैर मामूली। खुश अच्छा, श्रेष्ठ यानी खुश दिल, खुश नसीब, खुश किस्मत। हम बराबर, समान, हम उम्र, हम वतन और हम सकल। दर मैं, दरअसल, दरकार, दरकिनार। हर प्रत्येक, प्रति, हरदम, हर घड़ी, हर पल। यानी ये जो हमारे थे यहाँ पे उपसर्ग शब्द लिखे हैं और यहाँ पे उनके अर्थ लिखे गए जिनको हमने मिलाकर एक नया शब्द बनाया। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। उपसर्ग की तरह प्रयोग किए जाने वाले संस्कृत के अव्यय आप अगली कक्षा में पढ़ेंगे, यानी आने वाली जो कक्षा है आपकी, आप उसमें संस्कृत के अव्यय भी पढ़ेंगे। अब हमने जो पढ़ा वो उपसर्ग था और हम प्रत्यय पढ़ने जा रहे हैं। बच्चा खिलौने से खेल रहा है, मजदूर मजदूरी कर रहा है, फूल वाला फूल बेच रहा है। उपयुक्त में क्या दिखाया है कि तीनों वाक्यों में खिलौने, मजदूरी और फूल वाला ऐसे 3 शब्द हैं जो खेल, मजदूर तथा फूल से बने। जैसे खेल प्लस औना यानी खिलौना, मजदूर प्लस बड़ी ई मजदूरी, फूल प्लस वाला यानी फूल वाला। ये तीनों को सेंटेंस यानी वाक्य को हमने प्रयोग में किया तो ये नए शब्द बन गए। इस प्रकार उपयुक्त शब्दों के अंत में औना, ई तथा वाला शब्दांश जुड़ने से 3 नए शब्द बन गए और इनके अर्थ भी विशेष हो गए। अतः शब्द के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता लाने वाले ये शब्दांश ही प्रत्यय कहलाते हैं। यानी अगर हम प्रत्यय शब्द यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें ये तीनों वर्ड
अर्थ के आगे जोड़ने होंगे जो नए वर्ड बनेंगे। इस प्रकार जो शब्दांश शब्द के अंत में जुड़कर इसके अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर देते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। मतलब जो शब्द हमने लिए उसके अर्थ में विशेषता, यानी ये वर्ड यूज़ करने के बाद विशेषता, इन सब की एक विशेषता निकली है, उत्पन्न करते हैं, वे प्रत्यय कहलाते हैं। अब हम प्रत्यय के भेद पढ़ेंगे। हिंदी में प्रत्यय के निम्नलिखित दो भेद होते हैं, यानी कृत्य प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। हमारा पहला प्रत्यय क्या है? कृत प्रत्यय, यानी पिक्चर जैसे दिखाई गई है लड़ाई, यहाँ बच्चा पढ़ रहा है उसको पढ़ाकू। ऊपर लड़ के अंत में आई प्रत्यय लगाने पर नया शब्द लड़ाई बना है। इसी प्रकार पढ़ के अंत में आकू प्रत्यय लगाने पर पढ़ाकू बना है। बच्चों, जैसे लड़ में आई जोड़ने पर लड़ाई बन गई, उसी तरह पढ़ प्लस आकू में एक नया शब्द बनकर प्रत्यय शब्द बन गया। इसी तरह से और भी शब्द हैं जिनके कृत प्रत्यय शब्द और मूल शब्द को मिलाकर नए शब्द बनाए गए हैं। कृत प्रत्यय से बनने वाले शब्द कर्ता अथवा कार्य करने वाले का ज्ञान कराते हैं। अब दूसरा एग्जाम्पल क्या है? तद्धित प्रत्यय, यानी रसोइया, पथरीला। यहाँ पे रसोइया का चित्र बना है और यहाँ पे पथरीला। इसमें पढ़ते हैं कि क्या लिखा है। ऊपर रसोई प्लस या, मतलब रसोइया, तथा पत्थर प्लस ईला, पथरीला शब्द बने हैं, जो शब्द संज्ञा शब्दों के अंत में इया और ईला शब्दांश जोड़ने से बने हैं। इस प्रकार वे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा अव्यय के अंत में लगाए जाते हैं तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। तद्धित प्रत्यय देखिए, एरा, आई। अब ये मूल शब्द क्या है? मामा, चाचा, ऊंचा, घिस। अब हमारा शब्द रचना क्या है? ममेरा, चचेरा, ऊंचाई और घिसाई। ये हमारे तद्धित प्रत्यय शब्द हैं जिनको मूल शब्द से जोड़कर हमने नया शब्द बनाया है। इसी तरह से बच्चों और भी शब्द हैं जो यहाँ पे दिए गए हैं। अगर हम इन तद्धित शब्द को प्रयोग करके मूल शब्द के साथ जोड़ेंगे तो नए शब्द बनेंगे। आइए इसे पढ़ते हैं। आना, रोज मेहनत, यानी रोजाना मेहनताना। आर, सोना, लोहा, सुनार, लुहार। आस, मीठा, खट्टा, यानी मिठास, खटास। ये नए शब्द बन गए। इन, सुनार, माली, यानी सुनारिन, मालिन। एक, धर्म, दिन, धार्मिक, दैनिक। इया, बंदर, बूढ़ी, यानी बंदरिया और बुढ़िया। ई, गरम, बंगाल, यानी गर्मी और बंगाली शब्द बने हैं। और भी इस तरह से शब्द हैं जिनको हम इन शब्दों के साथ जोड़कर नए शब्द की रचना करते हैं। जैसे यहाँ पे नया शब्द चित्रकार, सब्जी वाला। ये तद्धित शब्द हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और दोहराते हैं इन्हें। क्या है? शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता लाने वाले शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्गों का स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता। उपसर्ग शब्दांश होते हैं, शब्द नहीं। शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता लाने वाले शब्दांश प्रत्यय कहलाते हैं। उपसर्ग की भांति प्रत्यय भी स्वतंत्र
नहीं होते हैं। ओके बच्चों, बाय। बच्चों, अभी हमने बुक एक्सप्लेन किया, यानी उसको पढ़ लिया था। अब हम बुक एक्सरसाइज कर लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में उचित उपसर्ग लगाकर नए शब्द बनाइए। तो बच्चों, ये जो आप शब्द देख रहे हैं, हमें इनमें उपसर्ग लगाकर नए शब्द बनाने हैं। तो कैसे बनेंगे, आइए इसे एक बार समझ लेते हैं। बच्चों, मैंने ये शब्द कुछ कॉपियों में उतार लिए हैं, बुक में स्पेस नहीं है। तो हमने कैसे किया, हमारा पहला शब्द जो है वो नायक है, और उपसर्ग मिला करके जो किया उससे उन्नायक हो गया। फिर जो शब्द है वो न्याय है, हमारा उपसर्ग अन्याय, जो नया शब्द बन गया। शकुन, अपशकुन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। हाजिर, गैर हाजिर। पुत्र, यहाँ पे नया शब्द क्या हो गया, सुपुत्र और कुपुत्र। सुपुत्र यानी अच्छा बच्चा, यानी अच्छा बेटा। कुपुत्र यानी जो बात नहीं मानता हो, जो सुनता नहीं है, तो हम उसे कुपुत्र कहते हैं। अब डर, आंसर हमारा निडर। मरा, अधमरा। पेट, भरपेट। रोज, हर रोज। तो ये हमारे शब्द थे जिन्हें हमने उपसर्ग में शब्द बना दिया, यानी एक नया शब्द बना दिया। आइए आगे और कर लेते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से उपसर्ग तथा मूल शब्द को अलग अलग करके देखिए। तो हमारे शब्द क्या है, सुनिश्चित, ये उपसर्ग हो गया सु, और जो मूल शब्द है वो निश्चित है, मूल शब्द निश्चित हो गया। तो हमारा दूसरा शब्द क्या है, प्रशिक्षण, यानी उपसर्ग में प्र आ गया और मूल शब्द शिक्षण। इसी तरह से आगे भी शब्द है अधीर, तो हमने अ को उपसर्ग में कर दिया और धीर को मूल शब्द में। अनुमान, हमारा उपसर्ग क्या हो गया, अनु, मूल शब्द मान। अब लास्ट शब्द है हमारा विशेष, ये उपसर्ग क्या हो गया, वी, ये उपसर्ग है, और ये मूल शब्द में आ गया शेष। तो ये हमारे मूल शब्द और उपसर्ग शब्द बन गए। आइए आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों के प्रत्यय तथा मूल शब्द अलग अलग करके लिखिए। तो बच्चों, ये जो कुछ शब्द देख रहे हैं, इनमें से हमें प्रत्यय तथा मूल शब्द बनाने हैं। तो बच्चों, मैंने इसे कॉपी में उतार लिया है क्योंकि बुक में स्पेस नहीं था। तो हमारा शब्द है बुनावट, ये मूल शब्द है यानी बून। प्रत्यय आवट। इसी तरह से आगे जो शब्द है हमारा सजावटी, हमने सजावट यहाँ लिखा है। आवट, ई, मतलब सजावट में आवट और ई यानी सजावटी। अब कटाई, कट प्लस आई, ये प्रत्यय शब्द हो गया और ये मूल शब्द हो गया। जहरीला, यानी मूल शब्द क्या है हमारा, जहर, और प्रत्यय शब्द में इला आ गया। इसी तरह से अंग्रेजी, अंग्रेज, बड़ी ई। चिपचिपाहट, चिप चिप आहट, यानी चिपचिपाहट। नुकीला, नो इला, यानी नुकीला। घिसाई, घिस आई, घिसाई। अब हमारा लास्ट शब्द क्या है, बागानो। तो हमारा शब्द क्या बनेगा, मूल शब्द बागान, प्रत्यय हो जाएगा ओ। ये हमारे कुछ मूल शब्द और प्रत्यय थे जिन्हें हमने
उतार लिया था कॉपी में। आइए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से मूल शब्द तथा प्रत्यय अलग करके लिखिए। तो हमारा शब्द जो है वो ये है, क्या क्या है? दिल्ली वाला, गरीला, दिखावा, अपनत्व और गरीबी। तो हमारे मूल शब्द और प्रत्यय हम कैसे करेंगे? दिल्ली वाला, यानी वाला जो है वो प्रत्यय हो गया और मूल शब्द दिल्ली। फिर दूसरा है गर्व-इला, यानी मूल शब्द गर्व हो गया और प्रत्यय इला। दिखावा यानी दिख, हमने ब्रैकेट में देखना भी लिख दिया है। इवाया, आवा, दिख आवा। अपनत्व, अपना तत्व, प्रत्यय तत्व हो गया। अब गरीबी, गरीब बड़ी ई, गरीबी। ये हमारे कुछ मूल शब्द और प्रत्यय शब्द थे जो हमने इसे बुक में उतार लिया। बच्चों, बुक में कोई भी क्वेश्चन आंसर नहीं है, तो हमने कुछ क्वेश्चन आंसर बनाए हैं जिसे हम पढ़ लेंगे एक बार। क्वेश्चन फर्स्ट, उपसर्ग किसे कहते हैं? उत्तर, जो शब्दांश शब्द से पहले लगाकर उसका अर्थ बदल देते हैं या उसके अर्थ में विशेषता ला देते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उपसर्ग। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, यानी सेकंड क्वेश्चन, उपसर्ग के कितने भेद होते हैं? आंसर है हमारा, उपसर्ग के 4 भेद होते हैं। वो कौन कौन से हैं? संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग और संस्कृत के उपसर्ग। तो ये हमारे 4 भेद होते हैं, इनके नाम ये हैं। आइए थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। प्रत्यय किसे कहते हैं? जो शब्दांश शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर देते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। क्वेश्चन 4 है हमारा, उपसर्ग तथा प्रत्यय में अंतर स्पष्ट कीजिए। जो शब्दांश शब्द से पहले लगकर उसका अर्थ बदल देते हैं या उसके अर्थ में विशेषता ला देते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं, तथा जो शब्दांश शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर देते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। तो बच्चों, हमारे कुछ क्वेश्चन आंसर थे और बुक एक्सरसाइज थी, वो हमने कॉपी में कर लिया और पढ़ भी लिया। तो बच्चों, थैंक यू एंड बाय।